गुड मॉर्निंग एवरीवन, हेलो नमस्ते नमस्कार। मैं तमन्ना सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका ऑन दी प्लेटफॉर्म ऑफ किरोशा एकेडमी। आशा करती हूँ आप सब अपने घर में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। सो विद दिस वी आर हियर इन द न्यू लाइव सेशन ऑफ AMU। तो इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट डिटेल्स देने वाली हूँ अबाउट द यूनिवर्सिटी AMU विच इज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो अगर आप इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और अगर आप चाहते हैं कि आप AMU से अपनी BSc नर्सिंग को कंप्लीट करें, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। तो इस वीडियो में आपकी A to Z इंफॉर्मेशन रहेगी रिगार्डिंग AMU यूनिवर्सिटी। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं इस यूनिवर्सिटी के बारे में। तो सबसे पहले AMU होता क्या है? AMU आपकी है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी विच इज अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी। ठीक है, established by an act of parliament, it is one of the India's most prestigious central government institution। इंडिया का बहुत ही prestigious government institution है। Admission here is merit based, exam based and brutally competitive। तो यहाँ का जो एग्जाम है, क्योंकि ये one of the prestigious government institutions है, तो यहाँ पे जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की जो टफनेस रहती है वो भी बहुत अच्छी रहती है। तो आपको अपनी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से करनी है। ठीक है, नो डोनेशन नो जुगाड़, किसी भी डोनेशन या जुगाड़ देने से आपको ये कॉलेज नहीं मिल सकती है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अपियर करना है, एग्जाम क्रैक करना है और इस इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन करना है। ठीक है, आपका रैंक ही सब कुछ डिसाइड करेगा। तो बढ़ते हैं आगे। तो कोर्स ये जो ऑफर कर रही है वो है BSc नर्सिंग का 4 इयर्स का कोर्स ये ऑफर कर रही है। कंडक्टेड अंडर फैकल्टी ऑफ मेडिसिन एंड नर्सिंग कॉलेज एसोसिएटेड विद JNMC हॉस्पिटल। तो ये JNMC हॉस्पिटल से एसोसिएटेड रहेगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, कौन कौन यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं? तो आपके पास में, अगर आपके पास में नेशनलिटी है इंडियन की, अगर आपके पास में इंडियन नेशनलिटी है तो आप, सिटीजनशिप है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। फॉरेन नेशनल के लिए यहाँ पे सेपरेट प्रोसेस रहता है। और जेंडर जो यहाँ पे एप्लीकेबल है वो सिर्फ और सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, मेल कैंडिडेट्स यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं एज पर ट्रेडिशनल AMU BSc नर्सिंग नॉर्म्स। इफ दिस चेंजेस इट विल बी क्लियरली मेंशन इन दी प्रोस्पेक्टस। ठीक है, अगर कोई चेंजेस होते हैं तो आपको जो भी आपका इंफॉर्मेशन बुलेटिन है वहां पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, फिर अगर हम बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के बारे में, तो अगर आपको AMU से BSc नर्सिंग करनी है और अगर आपको यहाँ पे अप्लाई करना है तो अप्लाई करने के लिए आपके पास में आपकी 10+2 कंप्लीट होनी चाहिए विद सीनियर सेकेंडरी विद सब्जेक्ट्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश। तो इंग्लिश तो यहाँ पे मैंडेटरी है। ठीक है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी आपके इंग्लिश का सिलेबस रह सकता है। और ये आपकी जो 12th पास आपने की है ये आपकी होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। जनरल और OBC में आपके मिनिमम मार्क्स 50% होने चाहिए और SC ST कैंडिडेट्स के लिए 45% मार्क्स एलिजिबल होते हैं। अगर आपके पास में 12th क्लास में PCB नहीं थी तो आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल होते ही नहीं है। ठीक है, चलिए अब अगर हम बात करते हैं एज क्राइटेरिया के बारे में, तो एज क्राइटेरिया में मिनिमम एज रहेगी आपकी 17 ईयर्स एज ऑन 31 दिसंबर ऑफ द एडमिशन ईयर। जिस ईयर में भी आप एडमिशन ले रहे हैं उस ईयर तक आप 17 ईयर्स के कंप्लीट हो जाने चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम एज, नो अपर एज लिमिट, यहाँ पे किसी भी तरह की अपर एज लिमिट नहीं है। ऑलवेज फॉलो द लेटेस्ट AMU प्रोस्पेक्टस नॉट टेलीग्राम रूमर्स। तो आपको हमेशा जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है वहीं पे आपको अपडेटेड रहना है, किसी भी दूसरे यूट्यूब और टेलीग्राम रूमर्स पे डिपेंडेंट नहीं रहना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होता है? बस आपको सिंपल, जब भी फॉर्म्स रिलीज होंगे आपको एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करना है, एग्जाम देना है, मेरिट निकलेगी और उसी के थ्रू आपको अप्लाई यहाँ पे करना होता है। AMU एंट्रेंस टेस्ट होगा, मेरिट लिस्ट बनेगी, काउंसलिंग होगी, मेडिकल फिटनेस टेस्ट भी आपका यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, फिर आपका रहेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर होगा आपका फाइनल एडमिशन। ठीक है, तो ये आपका रहेगा कंप्लीट डिटेल्स। किसी भी तरह का इंटरव्यू आपको यहाँ पे देने को नहीं मिलेगा, कोई इंटरनल मार्क्स आपको यहाँ नहीं मिलेंगे, सिर्फ और सिर्फ आपका एंट्रेंस स्कोर यहाँ पे मैटर करेगा। जितना स्कोर आपका अच्छा होगा उतनी अच्छी यूनिवर्सिटी आपको AMU के थ्रू अलॉट होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें एग्जाम पैटर्न की, तो AMU BSc नर्सिंग का एग्जाम पैटर्न क्या होता है उसके बारे में हम देख रहे हैं। तो मोड जो आपका रहेगा एग्जाम का वो रहेगा ऑफलाइन मोड, पेन एंड पेपर मोड पे रहेगा। ठीक है, आपके क्वेश्चंस जो है वो MCQ टाइप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे। टोटल क्वेश्चंस आपको 100 क्वेश्चंस यहाँ पे देखने को मिलेंगे आपकी AMU BSc नर्सिंग के अंदर, जिसके अंदर आपके 30 क्वेश्चंस जो है वो PCB के हो जाएंगे एंड देन 10 क्वेश्चंस आपके इंग्लिश सब्जेक्ट के रहेंगे। ठीक है, ड्यूरेशन यहाँ पे 2 आवर्स का ड्यूरेशन है, आपको 100 क्वेश्चंस के लिए 2 आवर्स मिल रहे हैं विच इज मोर देन इनफ। ठीक है, चलिए नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे है 0.25। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं
1/4 नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे आपकी रहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं सिलेबस के बारे में। तो बायोलॉजी का अगर हम सिलेबस की बात करते हैं तो बायो में आपका रहेगा सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, बायोमोलिक्यूल्स, सेल डिवीजन, ह्यूमन फिजियोलॉजी, डाइजेशन एंड रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ये सारे ह्यूमन फिजियोलॉजी में ही आ चुके हैं। ठीक है, एंडोक्राइन सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जेनेटिक्स, इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट, तो ये सारे आपके बायो के टॉपिक्स रहने वाले हैं। तो अगर आपको किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में एक्सेल करना है बीएससी नर्सिंग के, तो आपको अपनी बायोलॉजी को मास्टर माइंड करना पड़ेगा। जब तक आपकी बायोलॉजी स्ट्रांग नहीं होगी, आपको दूसरी सब्जेक्ट्स में भी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। ठीक है, चलिए अगर हम बात करते हैं केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में रहेगा एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, स्टेट्स ऑफ मैटर, थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक्स रहेंगे और साथ ही रहेगा बायोमोलिक्यूल्स। तो काफी सिंपल यहाँ पे आपके सिलेबस है। मोस्टली यहाँ पे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर है एज कंपेयर टू ऑर्गेनिक। ठीक है, फिजिकल के भी कुछ चैप्टर्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। और अगर हम फिजिक्स के सिलेबस की बात करते हैं तो फिजिक्स में रहेगा यूनिट्स एंड मेजरमेंट, मोशन एंड लॉज ऑफ मोशन, वर्क, एनर्जी, पावर, ग्रेविटेशन, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, ऑप्टिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स। तो ये सारे चैप्टर्स आपके रहने वाले हैं फिजिक्स के। ठीक है, काफी ही बेसिक चैप्टर्स हैं और काफी लिमिटेड चैप्टर्स आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इन चैप्टर्स को जो ये टॉपिक्स आपके दे रखे हैं, चाहे वो फिजिक्स के हो, केमिस्ट्री के हो या बायोलॉजी के हो, उन सबको आपको मास्टरमाइंड करना है, अच्छे से प्रिपेयर करना है, कोई फॉर्मूला मिस नहीं करना है और एनसीईआरटी तो बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं जनरल इंग्लिश के बारे में। तो इंग्लिश में आपकी रहेगी वोकैबुलरी, ग्रामर, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स एंड कॉम्प्रिहेंशन। सिंपल सा बेसिक सा इंग्लिश का सिलेबस यहाँ पे आपका रहेगा। एग्जाम डेट की और फॉर्म रिलीज की अगर हम बात करते हैं तो ये जो सारी डिटेल्स हैं, ये सारी आपकी एक्सपेक्टेड डिटेल्स हैं। कुछ भी सारी हम लोग जो अभी तक बता रहे हैं, अभी तक जितने भी एएमयू के जो लास्ट ईयर एएमयू का एग्जाम हुआ था उसी से रिलेटेड जो टेंटेटिव डेट्स हैं उन्हीं के बारे में हम आपको बता रहे हैं। एप्लीकेशन फॉर्म आपका रिलीज होगा जनवरी फरवरी के बीच में। ठीक है, विद इन मंथ और नेक्स्ट मंथ आपका जो फॉर्म है वो रिलीज हो जाएगा। अप्लाई करने का आपका अर्ली मार्च और फरवरी तक रहेगा। फिर एडमिट कार्ड आपका अप्रैल में रिलीज होगा। एग्जाम आपका होगा अराउंड अप्रैल टू मई और रिजल्ट आपका जून तक रिजल्ट भी आ जाएगा। और रिजल्ट आने के बाद आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो ये आपका रहेगा कंप्लीट प्रोसेस। तो अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर दीजिए। और अगर आप चाहते हैं अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करना, तो हमारे पास आपके लिए बैच है एएमयू बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम का, जहां हम आपको बैच जो एक्चुअल में बैच है उसकी प्राइस है 1999 विच इज 1999, लेकिन हम आपको अभी अर्ली बर्ड का ऑफर प्रोवाइड कर रहे हैं और इस ऑफर में आपको मिलेगा 50% ऑफ। ठीक है, तो ये बैच आपको पड़ेगा अराउंड 999 रुपीज का। तो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं और अभी तक अपने अगर अब तक आपने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है तो बिना देरी किए बैच ज्वाइन कीजिए और अपने एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। ठीक है, क्योंकि ये आपको अभी ऑफर मिल रहा है, बाद में नहीं मिलेगा। अब अगर हम लोग ट्रेनिंग और क्लिनिकल एक्सपोजर के बारे में बात करते हैं तो ये आपका एग्जाम के बाद की बातें हैं। ठीक है, हम लोग उस पर नहीं जाते हैं। सैलरी के बारे में हम लोग बात कर सकते हैं क्योंकि यही एक चीज है जो आपको मोटिवेट करेगी पढ़ाई करने के लिए। तो अगर आप डिग्री करते हैं उसके बाद जो भी रिक्रूटमेंट एग्जाम्स होते हैं नर्सिंग के लिए, ठीक है, जितने भी गवर्नमेंट नर्स के लिए एग्जाम्स जैसे स्टाफ नर्स हो गया, सीएचओ वाले हो गए, तो जब तक आप एग्जाम्स के लिए आप एग्जाम्स क्लियर करोगे उसके बाद आपकी सैलरी होगी 45,000 टू 1,42,400 रुपीज। ठीक है, 7th पे कमीशन के बाद की ये बात है। तो इसीलिए आपको 4 साल की जब आपकी नर्सिंग हो जाएगी उसके बाद आपको प्रिपेयर करना है जो आपके गवर्नमेंट के एग्जाम्स होते हैं, जो वैकेंसीज निकलती है गवर्नमेंट जॉब्स की उनके लिए। ठीक है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स यहाँ पे रहेंगे 18,000 टू 30,000 यहाँ पे आपकी सैलरी रहेगी अगर आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल को ज्वाइन करते हैं। और अब्रॉड में तो बहुत ज्यादा डिमांड है अभी नर्सिंग करियर के अंदर। ठीक है, तो अब्रॉड अगर आप जाना चाहते हैं तो ये आपके लिए एक वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन भी हो सकता है थ्रू एएमयू। नेक्स्ट अगर हम एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो अभी कुछ थोड़े ही नेक्स्ट मंथ तक आपके जो फॉर्म्स हैं वो रिलीज हो जाएंगे। उसके बाद आपको एग्जाम क्लियर करना है। एग्जाम क्लियर करने के बाद में आपकी निकलेगी मेरिट लिस्ट, उसी के थ्रू आपकी रहेगी काउंसलिंग। काउंसलिंग के बाद आपका एक मेडिकल टेस्ट होगा, सीट अलॉट होगी और फाइनली आपका एडमिशन आपके डिजायर्ड यूनिवर्सिटी में हो जाएगा। इज दैट क्लियर? फिर आपके आते हैं एडवांटेजेस की क्यों किसी को एएमयू से ही अपनी बीएससी नर्सिंग करनी चाहिए। तो उसके एडवांटेजेस ये हैं कि ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी की डिग्री आपको यहाँ पे मिल रही है
और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही कम फीस में आपकी 4 साल की बीएससी नर्सिंग कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, स्ट्रॉन्ग हॉस्पिटल एक्सपोजर है, जहां से अगर स्ट्रॉन्ग हॉस्पिटल एक्सपोजर है तो आपकी जो प्रैक्टिस है वो और ज्यादा एनहेंस हो जाएगी, हाई एकेडमिक रेप्यूटेशन है, बेटर चांसेस इन गवर्नमेंट जॉब्स, एमएससी नर्सिंग एंड टीचिंग एंड रिसर्च। और यही फायदा होता है किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से डिग्री को परस्यू करने का। और यहाँ पे किसी भी तरह का डोनेशन तो देखने को मिलता ही नहीं है, ठीक है। तो ये सारे फायदे हैं आपके कि अगर आप एएमयू से अपनी बीएससी नर्सिंग को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया अभी अर्ली बर्ड ऑफर है, तो आपको ये बैच सिर्फ और सिर्फ मिलेगा 999 रुपीज में। बिना देरी की किरोशा एकेडमी को डाउनलोड करो, किरोशा एकेडमी आपको डाउनलोड करो और वहां से नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए इस बैच को ज्वाइन करना ना भूलें, ठीक है। सो आई होप आपके लिए ये वीडियो काफी इंफॉर्मेशनल रहा होगा और हेल्पफुल रहा होगा। सो विद दिस थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।